अभी उन्होंने 10 रुपये की टिकट डीटीसी की फ्री की और विधानसभा चुनाव जीत लिया। आज मेरी बहनें, आज मेरे भाई इस बात के लिए बिल्कुल सोचने पर मजबूर हैं। बहनें सोच रही हैं कि 10 रुपये की टिकट के कारण हमको अब क्या क्या देखना पड़ रहा है। दिल्ली में हमारे को पर्यावरण For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. जी नमस्कार, मैं राजन लाइव फेस वार्ता के हमने हमारे विचार आपके न्यूज़ नेटवर्क हिंदी समाचार पर। इस वक्त मैं हूँ श्री राम किशोर शर्मा जी के साथ खास मुलाकात में। खास शख्सियत हमारे साथ होती है। आज के खास मेहमान है राम किशोर शर्मा जी। शर्मा जी ने हमें जो अपना मूल्यवान समय दिया, फेस वार्ता की टीम तहे दिल से पहले सर का शुक्रगुजार करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राम किशोर शर्मा है। मैं सहादरा जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी और दायित्व देख रहा हूँ और 32 गगन विहार जो हमारा जिला कार्यालय मैं वहाँ पर इस समय स्थित हूँ और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। सर धन्यवाद, थैंक यू। सर अभी चुनाव है 28 तारीख को और आपके 5 कैंडिडेट दिल्ली में हैं, तो लगता है कि आपको लगता है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आई? देखिए, उपचुनाव अभी तक जितने हुए हैं, दिल्ली नहीं, दिल्ली के अतिरिक्त भी, उनमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त प्राप्त की है। और जो तेलंगाना जैसी जगह पर भी, तमिलनाडु जैसी जगह पर भी, हैदराबाद में हम नगर निगम में करिश्मा करके आए और दिल्ली के अंदर ये 5 वार्ड हैं, 4 आम आदमी पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट देकर विधायक बना दिया। तो निश्चित रूप से इन उपचुनावों में आम आदमी पार्टी चाहेगी कि वो 4 वार्ड 5 वार्ड हम जीतें, क्योंकि उनको भी ये पता है कि ये आने वाले नगर निगम चुनाव 2022 का सेमीफाइनल, और इससे पता लगेगा कि दिल्ली का मूड मतदाता का किसकी तरफ है और वो मूड क्या कहता है। तो निश्चित रूप से सभी पार्टियां जान लगा रही हैं। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, बहुजन समाज ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए, आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए और भारतीय जनता पार्टी ने भी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, निश्चित रूप से वो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। और वो रोज़मर्रा वहीं पर उनके दुख सुख में रहते हैं। सियाराम कनौजिया, अब आप सोचिए कि आज जो हमारे ऊपर केजरीवाल जी, कांग्रेस भी दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, हम उन कार्यकर्ताओं को आज मैं स्वयं बीच में बात रोककर कह रहा हूँ, मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बन जाए, ये कम बड़ी बात नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। नहीं तो कहीं 10 जनपद से रिमोट चलता है, कहीं केजरीवाल जी के घर से रिमोट चलता है और दूसरी पार्टियों का जो उनके परिवार पार्टी चला रहे हैं वहाँ से उनका रिमोट चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया भारत का, दिल्ली में आदेश गुप्ता जी एक साधारण पटेल नगर में 100 गज के मकान में रहते हैं और आज दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं। मैं 2 व्हीलर पर चलता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार जिलाध्यक्ष का काम करने का मौका दिया। तो ये हमारी पार्टी है जिसमें एक धोबी समाज के एक ऐसे कार्यकर्ता को जो पिछले 20 साल से काम कर रहा था, उसको टिकट देकर अपना हमने प्रत्याशी बनाया। कल्याणपुर त्रिलोकपुरी में ओम प्रकाश गुगरवाल, वो हमारे प्रत्याशी हैं। राजस्थान के मूल रूप से रहने वाले और वहाँ पर भैरवा समाज से वो बिलोंग करते हैं। वहाँ पर निश्चित रूप से पढ़े लिखे और बहुत ही सभ्य संस्कारित उम्मीदवार जो त्रिलोकपुरी में ही पिछले 35 साल से रह रहे हैं, ऐसे उम्मीदवारों को उतारने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं
कि हम ये चुनाव 100% जीतेंगे। और जीतने का कारण इसलिए है कि अब पिछड़े समाज को, निचले समाज को, मझले समाज को ये समझ आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कर किसके लिए रहे हैं ये सब कुछ। उनका परिवार गुजरात में रहता है, 7 रेस कोर्स में वो किसी को रखते नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल जी, जरा देख लें कि पिछले 5 साल में जो उनकी पार्टी के विधायक थे, आज उन विधायकों की स्थिति क्या है। इनकम से लेकर, मकान से लेकर, उनकी सजावट से लेके, ड्राइंग रूम बदल गए साहब, गाड़ियां बदल गई साहब। लेकिन एक नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने परिवार के किसी सदस्य को अभी तक 7 रेस कोर्स में एंट्री नहीं करने दी, प्रवेश नहीं करने दिया। ये है सिद्धांत। और मैं कहता हूँ ऐसी पार्टी के उम्मीदवार निश्चित रूप में लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये भी कहते हैं कि अरे भाई आप मोदी की पार्टी के आदमी हो तो आपको वोट देंगे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री ने इस देश में विश्वास कायम किया है। और उस प्रधानमंत्री ने हमारे भारत का सिर पूरे संसार में ऊंचा किया है। जो पहले 5 शीर्ष नेता हैं उनमें हमारे देश का प्रधानमंत्री गिना जाने लगा जब भारत की कोई वैल्यू नहीं थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री 10 साल रह गए, लेकिन अमेरिका हमारे को कहीं गिनता ही नहीं था, चाइना गिनता ही नहीं था। आज तो सबके सब भारत की तरफ नज़र लगाए बैठे हैं कि भारत किससे दोस्ती करेगा। तो निश्चित रूप से ये जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर मुद्दों पर हो रहे हैं। 1 साल विधायक बनने के बाद विधायक आम आदमी पार्टी के क्षेत्र में नहीं आए। अब उनको ये नहीं पता था कि अचानक उपचुनाव आ जाएगा। आज उनको मुंह छुपाना पड़ रहा है। और केजरीवाल जी ने 1,500-2,000 रुपये प्रति किराए के कार्यकर्ता लेकर वहाँ प्रचार कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता वहीं पर रहते हैं, वहीं पर रात को सोते हैं, वहीं के निवासी हैं, तो निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ेगा। और केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में हमारे को पर्यावरण पर कोई काम नहीं हुआ, आज भी मैं देख रहा हूँ फिर दोबारा खड़े कर दिए हैं कुछ बच्चे, लड़के लड़कियाँ, जिनको 700 रुपये पर डे देते हैं और केजरीवाल जी की फ़ोटो लेकर खड़े हो जाते हैं। तो केजरीवाल जी की फ़ोटो से प्रदूषण खत्म नहीं होगा, प्यूरीफायर लगाने से प्रदूषण खत्म होगा। आप केवल जैसे टीवी पर विज्ञापन आते हैं कि डब्बे के ऊपर बड़े चमकदार पैकिंग होती है, लेकिन अंदर माल उसमें उतनी गुणवत्ता वाला नहीं होता। यही केजरीवाल कर रहे हैं कि लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि केजरीवाल के लोग खड़े हैं, चौराहे पर गाड़ी बंद कर दो, उनकी फ़ोटो लेके खड़े हो जाते हैं, तो इससे प्रदूषण दूर नहीं होगा। अभी गौतम गंभीर जी ने 1 रुपया थाली प्रारंभ की है और 1000 लोग रोज़ दोनों किचनों पर खाना खाते हैं, दोनों जन रसोइयों पर 1 रुपये में भरपेट खाना। एक कैलाश नगर के पुस्ते पर चल रही है और एक न्यू अशोक नगर वहाँ पर चल रही है। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनको लोग ये कहते थे सेलिब्रिटी हैं, पता नहीं दिखेंगे नहीं दिखेंगे, वो प्यूरीफायर लगा रहे हैं, वो जन रसोई खोल रहे हैं। वो जो हमारा कलंक गाजीपुर का ढलाव, जो गाजीपुर पर लैंडफील्ड है, वो हमारे लिए कलंक था। आज 12 मशीनें रात दिन काम कर रही हैं। तो केजरीवाल जी को तो ये चीज़ें दिखती नहीं। उन्होंने 100 जन रसोई खोलने का वादा किया था, ज़रा बताएं कहाँ खुली है इसकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता को ये समझ आ रहा है और इन आम उपचुनावों में जो साधारण व्यक्ति है, जो दिल्ली का साधारण कार्यकर्ता है, उसको ये सारी चीज़ें पता हैं कि अब केजरीवाल आम आदमी नहीं रहे। जी, तो ये थे शर्मा जी। शर्मा जी ने कहा कि उपचुनाव में 5 सीट बीजेपी की है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये 28 तारीख को पता चलेगा और जनता जनार्दन का फैसला है। वो जनता उसे ही चुनती है जो काम करता क्षेत्र। देखते हैं आने वाले समय में बीजेपी आती है या फिर आम आदमी आती है, कांग्रेस आती है, बहुजन समाज पार्टी है। इसी के साथ लेता हूँ मैं इजाज़त। राजा नाई, फेस वार्ता कैमरे हमारे बचा।